दोस्तों, फिल्म्स हमें हकीकत से दूर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हैं। एक फिल्म के बनने में कई महीने और कभी कभार तो कई साल तक लग जाते हैं। इस दौरान फिल्म के सेट पर कई दिलचस्प वाकयात पेश आते हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसी फिल्म्स भी गुजरी हैं जिनसे कुछ इंतहाई अजीबोगरीब और पुरस्कार वाकयात जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ फिल्म्स के मुतालिक बताऊंगा। नंबर 5 पर है दी पोजेशन। दी पोजेशन नामी हॉरर फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपने बाप के साथ एक पुराने सामान की शॉप पर जाती है और वहाँ से एक एंटीक लकड़ी का बॉक्स खरीदती है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस बॉक्स में एक शैतान छुपा हुआ होता है जो इस लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है और ये लड़की पोजेस्ड हो जाती है। इस शैतान का नाम दिबक बताया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दरअसल एक ऐसा ही बॉक्स मौजूद है जिसका नाम दिबक है। कहा जाता है कि इस बॉक्स को जिसने अपने पास रखा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ और ये फिल्म इसी बॉक्स के ऊपर बनाई गई है। ये दिबक बॉक्स एक म्यूजियम के मालिक जेसन हेक्सन के पास था। दी पोजेशन नामी फिल्म की शूटिंग 2011 में शुरू हुई तो जेसन हेक्सन ने फिल्म के डायरेक्टर को पेशकश की कि वो फिल्म में इसी असल बॉक्स को इस्तेमाल करे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस बॉक्स से शदीद खौफज़दा है। बहरहाल फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई तो अजीबोगरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। शूटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली लाइट्स पहले ही दिन फट गई। लाइट्स के नीचे फिल्म का डायरेक्टर खड़ा हुआ था जो हादसे में बाल बाल बचा। शूटिंग के दौरान कई दफा लाइट्स खुद ब खुद एक्सप्लोड कर जाती। ऐसा क्यों होता था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों को सेट पर ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके साथ मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वाकया फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद पेश आया। दी पोजेशन की शूटिंग खत्म होने के 5 दिन के बाद कनाडा के शहर वैंकूवर के एक स्टोरेज हाउस में फिल्म में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें रखी गई थी, जिनमें दिबक बॉक्स का एक डुप्लीकेट बॉक्स भी मौजूद था जो फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। इस स्टोरेज हाउस में पुरस्कार तरीके से आग लग गई और तमाम की तमाम चीजें जल गईं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। ये सब इत्तेफाक थे या फिर कुछ और, ये अल्लाह ही जानता है। नंबर 4 पर है दी एमिटिविल हॉरर। दोस्तों, ये भी एक हॉरर फिल्म है जो सबसे पहले 1979 में बनाई गई थी और फिर उसके बाद 2005 में इसका रीमेक बनाया गया। एमिटिविल हॉरर एक सच्चे वाकये पे बेस्ड फिल्म थी। ये फिल्म एमिटिविल हाउस की कहानी पर बनाई गई थी। एमिटिविल हाउस को दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक कहा जाता था। 1974 यानी 1974 में इस घर में एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था, जिसमें उसके माँ बाप, 2 भाई और 2 बहनें शामिल थी। 1975 में जॉर्ज लुट्ज नामी आदमी ने ये घर खरीद लिया और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन 28 दिन के बाद इन लोगों ने ये घर छोड़ दिया। इनका कहना था कि इस घर में रहना नामुमकिन है और यहाँ कोई अनदेखी मखलूक रहती है। उसके बाद इस घर के ऊपर कई किताबें लिखी गईं और कई फिल्म्स भी बनाई गईं। 1979 में बनने वाली फिल्म एमिटिविल हॉरर की शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसे ही वाकयात पेश आए। एक्टर जेम्स ब्रोलिन, जो फिल्म की शूटिंग के लिए एमिटिविल हाउस में शिफ्ट हो गया था, फिल्म की स्क्रिप्ट याद करते हुए कई बार बेहोश हो जाया करता था। इसके अलावा रात के 3:15 बजे इसकी आंख खुल जाया करती थी। ये एग्जैक्टली वही वक्त था जब इस घर में उस लड़के ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था। दिलचस्प बात यह है कि 2005 में इसी फिल्म का रीमेक बना तो एक्टर रियान रेनॉल्ड्स भी ठीक रात के 3:15 बजे उठ जाया करता था। हो सकता था कि इसके दिमाग पर फिल्म की कहानी का असर पड़ा हो या फिर ये खुद ब खुद 3:15 बजे उठ जाया करता हो, लेकिन ये इंतहाई अजीब बात थी। इसके अलावा 2005 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एमिटिविल हाउस के पास एक आदमी की लाश भी दफन हुई भी मिली थी। नंबर 3 पर बात करते हैं सुपरमैन की। दोस्तों, सुपरमैन के कैरेक्टर और इस पर बनने वाली फिल्म से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस फिल्म के साथ कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इस फिल्म को मनहूस करार दे दिया गया था। ये वाकयात शुरू होते हैं एक्टर जॉर्ज रीव्स की मौत के साथ। जॉर्ज रीव्स ने 1952 से 1958 तक सुपरमैन का किरदार टीवी पर प्ले किया था। इस टीवी सीरीज का नाम एडवेंचर ऑफ सुपरमैन था। जॉर्ज रीव्स की मौत 45 साल की उम्र में गोली लगने से हुई थी। इसको किसने मारा कोई नहीं जानता। इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 1978 से 1987 तक एक्टर क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का किरदार 4 फिल्म्स में प्ले किया, लेकिन 1995 में घोड़े से गिरने की वजह से ये पैरालाइज हो गया और इसकी मौत भी सिर्फ 52 साल की उम्र में हो गई। ली क्विगली नामी बच्चे ने 1978 में सुपरमैन के बचपन का किरदार प्ले किया था। इसकी मौत भी सिर्फ 14 साल की उम्र में पुरस्कार तरीके से हो गई थी। फिल्म में काम करने वाली अदाकारा मार्गरेट किडर 1996 में लापता हो गई थी और इसने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, इस तरह के कई वाकयात इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ पेश आ चुके हैं।
कुछ लोगों को शदीद माली नुकसान भी हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सुपरमैन सीरीज एक मनहूस फिल्म सीरीज के नाम से मशहूर हो गई। यहाँ तक कि सुपरमैन के लिए एक्टर्स को कास्ट करने में मसला होना शुरू हो गया था। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये सब एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 2 पर बात करते हैं द एक्सॉर्सिस्ट की। 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट को तारीख की सबसे खौफनाक फिल्म्स में से एक माना जाता है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। ये कहानी दरअसल एक लड़के फ्लोरेंट डो की कहानी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर शैतान घुस गए हैं। और फिर 1949 में इस लड़के के साथ एक प्रीस्ट ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म की, यानी इसके अंदर से शैतानों को निकालने की कोशिश की गई। द एक्सॉर्सिस्ट दरअसल इसी कहानी को जहन में रखकर बनाई गई थी। इस फिल्म ने लोगों को खौफजदा कर दिया था और अक्सर लोग तो डर के मारे सिनेमा के अंदर बेहोश हो जाया करते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इंतहाई अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए थे, जिसने इस फिल्म को मजीद पुरस्कार बना दिया था। जैसा कि इस फिल्म के घरनुमा सेट को शुरू में ही आग लग गई, सब कुछ जल गया। उस वक्त फिल्म में पोजेस्ड लड़की का किरदार अदा करने वाली 12 साल लिंडा ब्लेयर घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन ये इस आग में मुकम्मल तौर पर महफूज रही। इस लड़की की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान शदीद जख्मी हो गई थी और इसकी कमर सारी उम्र ठीक नहीं हो सकी। फिल्म में छोटे छोटे किरदार निभाने वाले 2 एक्टर्स की मौत इस फिल्म के रिलीज होने से पहले एक हादसे में हो गई। इसके अलावा फिल्म में प्रीस्ट का किरदार निभाने वाले एक्टर मैक्स वॉन सिडो का भाई फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही मर गया था। एक और हैरत अंगेज वाकया मर्सिडीज मैकम्ब्रिज का है। इस औरत ने फिल्म में शैतान की आवाज का वॉइस ओवर किया था। फिल्म के मुकम्मल होने के कुछ दिन के बाद ही इसके बेटे ने अपनी बीवी और बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसको अपनी मां पर किसी बात का शदीद गुस्सा था, लेकिन असल कहानी सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल द एक्सॉर्सिस्ट को न सिर्फ खौफनाक बल्कि एक कर्स मूवी भी माना जाता है। और दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नंबर आता है द पोल्टरगेस्ट नामी मूवी का। द पोल्टरगेस्ट नामी इस फिल्म सीरीज को तारीख की सबसे मनहूस यानी कर्स फिल्म फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म के साथ भी कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। द पोल्टरगेस्ट पहली दफा 1982 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मूवी थी। इस फिल्म में एक फैमिली को दिखाया गया है जिनके पास एक टीवी होता है और इस टीवी के जरिए कुछ शैतान इस फैमिली से राब्ता करते हैं और फिर फैमिली के बच्चों को गायब करना शुरू कर देते हैं। एक्ट्रेस डेमोनिक ड्यून, जिसने इस फिल्म में काम किया था, सिर्फ 22 साल की उम्र में मर गई थी। इसको इसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया था। इसी फिल्म में काम करने वाला एक और एक्टर जूलियन बेक भी फिल्म के रिलीज होने के 3 साल बाद स्टमक कैंसर से इस दुनिया से चला गया। पोल्टरगेस्ट 2 में काम करने वाला एक्टर विल सिम्पसन भी 1985 में मर गया था। लेकिन इनमें सबसे अजीब तरीन किस्सा हीदर और रूप नामी चाइल्ड एक्टर का है, जिसने पोल्टरगेस्ट की पहली 3 फिल्म्स में काम किया था। 1 फरवरी 1988 को हीदर पोल्टरगेस्ट 3 की शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद थी कि अचानक इसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इसको दिल का दौरा पड़ गया था और इसकी मौत हॉस्पिटल में हो गई थी। क्योंकि पोल्टरगेस्ट 3 की काफ़ी शूटिंग मुकम्मल हो गई थी, तो इस लड़की की बॉडी डबल के साथ शूटिंग मुकम्मल की गई। पोल्टरगेस्ट आज भी एक कर्स मूवी के नाम से याद की जाती है। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये तमाम मूवीज़ अपने इन्हीं वाक़यात के हवाले से कर्स यानी मनहूस मूवीज़ भी कहलाई जाती हैं। इस मुतालिक आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बाद घंटी के निशान यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।